नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 414वां एपिसोड है जिसका नाम है बेटी के संसार में माता पिता का दखल। दोस्तों, किसी जमाने में बेटी को पराया धन माना जाता था। उसके हाथ पीले करके उसे ससुराल विदा कर दिया जाता था। उसके माता पिता एक बड़ी चिंता से मुक्त हो जाते थे। बेटी का कन्यादान करके वह संतोष का सांस लेते थे। बेटी को ससुराल में सुख मिले या दुख, यह सब नसीब और भगवान पर छोड़ देते थे। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज की बहू बेटी पढ़ी लिखी होती है, फिर भी अपनी बेटी की चिंता हर माता को रहती है। चिंता के कारण माता का उसके शादीशुदा जीवन में दखल देना सही नहीं होता। माता ऐसा इसलिए करती है कि अपनी बेटी को ससुराल में सारे हक मिले और उसकी बेटी सुखी बने, सदा खुश रहे। लेकिन ज्यादा खुशी देने के चक्कर में जाने अनजाने अपने बेटी के संसार को माता उजाड़ देती है। पहले के माता पिता अनपढ़ थे, उनकी बेटी भी अनपढ़ हुआ करती थी और उनके पास हुआ करती थी संस्कार की दौलत। वह माता पिता शादी के समय अपनी बेटी को सीख देते थे कि ससुराल में सुख मिले या दुख उसे स्वीकार लेना, सास ससुर और पति की सेवा करना उस जमाने के यही संस्कार थे जो माता पिता अपनी बेटी को देते थे। वह माता पिता उतना ही जानते थे कि बेटी की शादी हो गई, चलो गंगा नहा लिए। लेकिन आज के जमाने में बहू हो या बेटी, उनमें स्वार्थीपन ज्यादा आ चुका है। एक ऐसी सोच चल निकली है कि अपने ही लिए जीने की सोच, अपने पति के साथ आजादी से अकेले रहने की सोच। इसका कारण सास भी हो सकती है। सास एक डेंजरस शब्द है जिससे कोई भी बहू बच नहीं सकी है। आपके ग्रह सास को आपकी माता से भी बढ़कर बना देते हैं, लेकिन कभी कभी उसी सास को जालिम भी बना देते हैं, जिसके कारण आज बहुत से परिवार टूटकर बिखर रहे हैं। खैर, किसी को सास का सुख मिलेगा, किसको बहू का सुख मिलेगा और किसके माता पिता बेटी के ससुराल में दखल अंदाजी करेंगे। आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आप युवती है तो कुंडली का पहला स्थान आपका शरीर होगा, उससे चौथा स्थान आपको जन्म देने वाली माता का होगा। ठीक उसी तरह सप्तम स्थान आपके पति देव का होगा, उससे चौथा स्थान यानी 10वां स्थान आपके पति की माता का होगा, जो शादी के बाद आपकी सास बनेगी। 10वें स्थान से आपकी सास देखी जाएगी। आइए जानते हैं, आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि आप युवती है तो 10वां स्थान आपकी कुंडली में सास का है। इस स्थान में आपकी कुंडली में यदि सूर्य होगा, आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि ये सास का स्थान है, इस स्थान में यदि आपकी कुंडली में सूर्य हो या कोई भी ग्रह यहां ना होकर सूर्य की राशि वैसी होगी, तब भी हम जो बताएंगे वही फल आपको मिलेगा। तो 10वें स्थान में सूर्य होगा तो आपको कड़क स्वभाव की लेकिन डिसिप्लिन का आग्रह रखने वाली सास मिलेगी। उसका दिल बड़ा होगा, फिर भी वह सत्ता चलाने की शौकीन होगी। हुक्म करने की आदत और उग्र स्वभाव की ये सास होगी। आपके ससुराल में आपकी सास का राज चलेगा। सूर्य क्रूर ग्रह है,
फिर भी सास उदार दिल की होगी। इस स्थान में सूर्य सास से आपकी नोकझोंक दर्शाता है। यहां आपके माता पिता का जोर नहीं चलेगा। उनकी दखल अंदाजी ये सास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस स्थान में सूर्य दिग्बली बनता है। आपके माता पिता की दखल अंदाजी के कारण आपका सुनहरा संसार सुलग न जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आपको सास के साथ मधुर संबंध बनाए रखने होंगे, तब आपका वैवाहिक जीवन यहां सुखी रह पाएगा। यहां सूर्य न हो, सूर्य की राशि हो, तब भी यही फल आपको यहां मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। आइए यहां हम एक और ग्रह को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि आप युवती है और आपकी कुंडली में चंद्र दशम स्थान में होगा तो आप भाग्यशाली है, क्योंकि चंद्र माता और मन का कारक है। आपकी सास आपके लिए आपकी सगी माता से कम नहीं होगी। वह आपको माता की तरह प्रेम करेगी। सास का स्वभाव चंचल और अस्थिर होगा। तेजी से कोई भी कार्य करने की सास को आदत होगी। ध्यान रहे, चंद्र मातृत्व पर अधिकार रखता है। चंद्र की 7वीं दृष्टि आपकी माता के स्थान पर भी आएगी। यहां आपकी अपनी माता के द्वारा आपको सलाह मिल सकती है। उस सलाह पर अमल करने से पहले पूरा सोच विचार करना होगा, अन्यथा चंद्र चंचल है। जल्दबाजी में परिणाम आघातजनक आएगा। अपने सुखी संसार को बचाकर आपको यहां चलना होगा, तभी आप सुखी बनेगी। आइए यहां सास के स्थान में एक और ग्रह को भी जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, 10वें आपकी कुंडली में सास के स्थान में यदि मंगल होगा तो आपकी सास का स्वभाव तामसी होगा। इस स्थान में मंगल दिग्बल प्राप्त करता है। सास हिम्मत वाली और बहादुर होगी। बिना सोचे किसी भी कार्य को अंजाम देना उसकी आदत में शुमार होगा। किसी के साथ भी लड़ने झगड़ने में वह पीछे नहीं हटेगी। मंगल सेनापति है और वह पूरी सेना को अपने वश में रखता है। लिहाजा सास अपनी बहू को भी अपने बस में रखेगी। उसका हुक्म आपको मानना होगा। आपके लिए इसमें ही समझदारी रहेगी। सास के लड़ाकू स्वभाव के कारण आपके माता पिता की एंट्री आपके ससुराल में होगी तो बात बिगड़ न जाए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। अन्यथा मंगल घटना को पहले अंजाम देता है, सोचता बाद में है। आपके माता पिता को चाहिए कि वह आपके ससुराल में दखल अंदाजी न ही करे तो बेहतर रहेगा। किसी भी रिश्ते को तोड़ना आसान है, बनाए रखना ही मुश्किल है और आपको वही मुश्किल काम करना होगा। आइए यहां एक और ग्रह को भी हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि आपकी कुंडली में 10वें स्थान में सास के स्थान में यदि बुध होगा तो आपकी सास बुद्धिशाली और समझदार होगी। वह कम हाइट की होगी। वह आपको माता का प्रेम दे सकेगी। बहू को बेटी बनाकर घर में कैसे रखना है, यह बात ये सास बराबर जानती होती है। मुश्किल घड़ी में मुश्किलात का सामना कैसे करना है, ये उसे अच्छी तरह पता होता है। यहाँ आपके माता पिता को दखल अंदाजी की जरूरत
बिल्कुल नहीं होगी। आपका संसार अपने आप सुखी बनता चला जाएगा। सास के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। अपने पति और सास से आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। यदि इस स्थान में बुध के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो सास के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपको होगा, क्योंकि बुध पाप ग्रह के साथ पापी बनता है। यहाँ आपके माता पिता की एंट्री हो सकती है। आपका सुखी जीवन बिखर सकता है। यदि बुध अकेला होगा तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी बनेगा। यहाँ किसी को बुध की राशि भी हो तब भी हमने जो फल बताया है वही फल आपको समझ लेना है। चाहे जो ग्रह हम यहाँ दिखा रहे हैं उस ग्रह की जगह उस स्थान में कोई भी ग्रह न हो, लेकिन उसकी राशि बैठी होगी तब भी फल वैसा ही मिलेगा, ऐसा आपको समझना है। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आप युवती है और आपकी कुंडली में 10वें यदि गुरु होगा तो सास आपको मधुर और मीठे स्वभाव की समझदार मिलेगी। यह सास ज्ञानी और पढ़ी लिखी हो सकती है। आपकी सास भगवान को मानने वाली और पूजा पाठ करने में मन लगाने वाली होगी। मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ना उसे अच्छा लगेगा। आपकी सास सदा आपकी भलाई के विषय में ही सोचेगी। उनके हाथों आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु केंद्र में पहले, चौथे, 7वें या 10वें स्थान को केंद्र कहते हैं। गुरु यदि केंद्र में किसी को भी होता है तो 1000 दोषों का नाश करता है और गुरु ही आपका पति है। आपका वैवाहिक जीवन इतना सुखी होगा कि आपके माता पिता संतुष्ट और चिंता रहित होंगे। आपके जीवन में दखल देने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा आपको समझ लेना है। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो सकता है। आप युवती है और आपकी कुंडली में शुक्र यदि 10वें स्थान में, जो कि आपकी सास का स्थान है, उसमें होगा तो आपको एक शौकीन स्वभाव की सास मिलने वाली है। उसे नई स्टाइल के कपड़े पहनने का शौक होगा। वह फैशनेबल सास होगी। वह ब्यूटी पार्लर और श्रृंगार में दिलचस्पी लेना पसंद करेगी। गीत, संगीत, नाटक, सिनेमा, टीवी सीरियल से उसे गहरा लगाव रहेगा। अभी तो झेले, जिंदगी शायद दोबारा न मिले या मिले, यही विचार आपकी सास के होंगे। आपके साथ धनवान होगी। ऐसो आराम की जिंदगी वह जीना पसंद करेगी। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यहाँ आपके माता पिता निश्चित बन जाएंगे। बेटे की शादी के बाद की चिंता उन दोनों को नहीं रहेगी। उनका दखल आपके सुखी संसार में नहीं होगा। यहाँ सास और बहू पक्की सहेलियां बनेगी। आपका जीवन सुखी बनेगा। आइए यहाँ एक और ग्रह को भी हम जल्दी से समझेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आप युवती है और आपकी कुंडली में सास के स्थान में यदि शनि बैठा होगा 10वें स्थान में, ये आपकी सास का स्थान है। यदि शनि 10वें होगा तो सास धीमी गति से कार्य करने वाली मिलेगी। वह एक नंबर की स्वार्थी और मतलबी होगी। वह षड्यंत्रकारी और किसी भी हद तक नीचे जा सकती है। यहाँ सास बहू की गाड़ी पटरी पर नहीं बैठेगी। अक्सर दोनों में मन मुटाव होगा। वातावरण कलेशमय बनेगा। सास सदा जुबान से जहर उगलती रहेगी। उनके साथ बहू का जीवन दुखी बनेगा। शनि की 10वीं दृष्टि आपके पति के स्थान पर भी होने से आपका वैवाहिक जीवन तहस नहस यहां हो सकता है। यहां आपके माता पिता का दखल आपके जीवन में होगा, लेकिन
इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बात हाथ से निकल जाएगी। वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए यहां आपको सावधान रहना होगा, दुख सहना होगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन कच्चे धागे की तरह टूट जाएगा। तलाक की नौबत यहां आ सकती है। आइए एक अन्य ग्रह को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप युवती है और आपकी कुंडली में सास के स्थान में 10वें राहु होगा, तो यह राहु आपकी कुंडली में राजयोग उत्पन्न करता है। राहु एक छाया ग्रह है, उसकी माया निराली है। सासू आपको माया भी मिलेगी, उसको समझ पाना आपके लिए नामुमकिन होगा। राहु और शनि का फल एक जैसा होता है। आपकी सास आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर सकती है, लेकिन आपका वह कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। फिर भी आपकी सास आपको चैन की बंसरी बजाने नहीं देगी। सास के कारण आपकी मानसिक शांति चली जाएगी। सास के साथ आपकी नोकझोंक होती रहेगी, क्योंकि राहु सदा वक्री चलता है, इसलिए वह सदा आपके विरुद्ध ही चलेगी। यदि आप नौकरी कर रही होगी तो उसे भी शक की नजर से देखेगी। आपसे लड़ने के लिए नित नए बहाने इस सास के पास मौजूद होंगे। यहाँ आपके माता पिता के दखल से आपका वैवाहिक जीवन टूट सकता है, आपको सावधान रहना होगा। आइए एक और ग्रह को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप युवती है और आपकी कुंडली में 10वें सास के स्थान में यदि केतु होगा, तो समझ लेना है कि आपकी सास विचित्र स्वभाव की होगी, क्योंकि राहु सिर है और केतु घर है। उसके पास दिमाग नहीं है, इसलिए सास दिमाग से पैदल होगी। सास का प्रेम कैसा होता है ये आप जान नहीं पाएगी। या तो आपकी सास इस दुनिया में नहीं होगी, और यदि होगी तब भी उनका प्रेम आपको नहीं मिलेगा। सास के प्रेम की प्यास आपको रहेगी। वह कब क्या करेगी, कब क्या बोलेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं होगा। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं होगी, लेकिन उसे समझना आपके लिए असंभव होगा। आपकी सास चाहकर भी अपने हाथों कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएगी। उसके मन की इच्छा मन में ही रहेगी। सास बहू का संबंध यहाँ सामान्य रहेगा, जीवन आपका चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने बेटी के संसार में माता पिता का दखल क्यों होता है यह जाना। 10वां स्थान कर्म का है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही सुख और दुख का कारण है। कन्यादान के बाद अपनी ममता के कारण जो माता पिता अपनी बेटी के जीवन में दखल अंदाजी करते हैं, वह कितना उचित और सही है, ये माता पिता को सोचना होगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।